नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको आज स्लाइड में शो रहा होगा, अपन आज चर्चा करने वाले पोस्ट हार्वेस्ट क्वेश्चनों के बारे में। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या जो क्वेश्चन जो क्या नाम है प्री पीजी पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड एंड जो 2022 में CUNIT एंड जो प्रीवियस पेपर थे GRF SRF के, जहाँ से पोस्ट हार्वेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ से इन क्वेश्चनों को लाया गया है और आपके लिए। अब आप अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, चिलिंग इंजरी एराइजिंग फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द प्रोडक्ट्स टू ए टेम्परेचर। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, अबाउ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज, बिलो द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज, अंडर पोर वेंटिलेशन कंडीशंस एंड इन ए सेफ स्टोरेज। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों करेक्ट, बिलो द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज। मतलब जो फिजियोलॉजिकल रेंज, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज होता है ना, उसके बिलो होता है चिलिंग इंजरी के लिए इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जाएगा, द वोलेटाइल टॉक्सिक सब्सटेंस accumulates in the tissue when the fruit are stored in an environment of। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा अंडर पोर वेंटिलेशन कंडीशन, अंडर पोर वेंटिलेशन कंडीशन के अंदर। सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट आर द रेसिस्टेंट टू चिलिंग। इसके यहाँ पे स्पेस लगाना भूल गया मैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट आर द रेजिस्टेंट टू चिलिंग। तो इसका आंसर जाएगा सेमी फ्लूइड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेमी फ्लूइड रिजाइड इन सॉलिड। तो इसका करेक्ट आंसर है सेमी फ्लूइड। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल ऐसे एप्पल्स, ऑरेंज एंड कैरेट्स की बेस्ट एट ए टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर जाएगा अबाउ फ्रीजिंग। क्या जाएगा, अबाउ फ्रीजिंग। इसका आंसर करेक्ट जाएगा अबाउ फ्रीजिंग। पर्सन बोल रहा है कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऐसे एप्पल, ऑरेंज एंड कैरेट्स तो की बेस्ट एट टेम्परेचर, उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर क्या होना चाहिए फ्रेश फ्रूट का, तो बिलो फ्रीजिंग, अबाउ फ्रीजिंग, तो उसके लिए अबाउ फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए उसके लिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, सरफेस फिटिंग इज ए करेक्टराइजेशन चिलिंग इंजरी इन। चिलिंग इंजरी में किसमें होता है सरफेस फिटिंग, किसका करेक्टर है, कौन सी चिलिंग इंजरी का करेक्टर है, कौन से फ्रूट में, तो सरफेस फिटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सीट्रस। सीट्रस के अंदर ही देखने को मिलता है अपन को चिलिंग इंजरी के रूप में सरफेस फिटिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इंटरनल डिस्कलरेशन इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी में इंटरनल डिस्कलरेशन कॉमन सिम्टम किसमें मिलते हैं अपन, कौन से फ्रूट में मिलते हैं अपन को इंटर डिस्कलरेशन के सिम्टम्स चिलिंग इंजरी के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में अपन को इंटरनल डिस्कलरेशन चिलिंग इंजरी के रूप में कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है। द पीएच ऑफ फ्रूट टिश्यू इज जनरली, जो फ्रूट का टिश्यू होता है उसका जनरली जो पीएच होता है वो कितना होता है, उसका जाएगा मतलब 5 के बराबर या मोर लेस देन 5 या 5 के बराबर, ये ध्यान रखना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ फ्रूट टिश्यू इज जनरली वो लेस देन 5 एंड 5 के बराबर होता है। विच ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। अब एप्पल में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रो, इसको ध्यान रखना है। सबको पता है इसमें मैलिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड के रूप में एप्पल में क्या मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है। फॉर स्टोरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट टुगेदर इट इज द एसेंशियली दैट देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा शुड बी सेम, शुड नॉट सेम, माई बी डिफरेंट, नन ऑफ द अबव, तो शुड बी सेम। इसका करेक्ट आंसर क्या है, शुड बी सेम। पर्सन बोल रहा है फॉर स्टोरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट टुगेदर इट इज एसेंशियली दैट देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, तो शुड बी सेम, उसके लिए सेम टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अपन, प्री कूलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इज डन एट ए टेम्परेचर। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए जो प्री कूलिंग करते हैं उसके लिए टेम्परेचर क्या रखा जाता है, तो उसके लिए टेम्परेचर रखा जाता है मेरे दोस्तों 15 से 17, 15 to 17 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है प्री कूलिंग के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए। ये क्वेश्चन में बहुत बार देखने को रिपीटेड क्वेश्चन है, देखने को मिलता है नॉर्मल एग्जाम में। यानी अपन बात कर रहे हैं, विच एंटीऑक्सीडेंट इज एविडेंट इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट एविडेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल्स, फ्लेविनॉइड्स। तो ये आप सबको पता है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट बात करते हैं, पोटेशियम
पोटेशियम सोर्बेट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इज मोस्ट इफिशिएंट अगेंस्ट ईस्ट के, मोल्ड एंड ईस्ट के एंड बैक्टीरिया के। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों मोल्ड एंड ईस्ट के लिए, इसके अगेंस्ट मोस्ट इफेक्टिव होता है ये पोटेशियम सोर्बेट, ये मोल्ड एंड ईस्ट के। मोल्ड एंड ईस्ट के क्या होता है पोटेशियम सोर्बेट, मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इन मोस्ट फ्रूट जूस द मेजर प्रोटीन ऑफ टोटल सोल्यूबल सॉलिड मतलब TSS इज कंसिस्ट ऑफ, इन मोस्ट फ्रूट जूस द मेजर प्रोटीन ऑफ टोटल सोल्यूबल सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा शुगर। आपको पता है TSS में क्या होता है, शुगर होता है मेजरली, बस शुगर आंसर जाएगा इसका। द मोस्ट फ्रूट जूस द मेजर पोर्शन ऑफ टोटल सोल्यूबल सॉलिड, टोटल सोल्यूबल सॉलिड में मेजर पोर्शन क्या होता है, शुगर होता है। द एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट को कौन सा मेजर एंजाइम है जो ब्राउनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिपोक्सिडेज, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, एमाइलेज एंड प्रोटेज। तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज होता है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल में ब्राउनिंग के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द एंजाइम विच प्रोड्यूस बैड स्मेलिंग एल्डिहाइड्स इन वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स में जो बैड स्मेलिंग एल्डिहाइड्स स्मेलिंग कौन सा एंजाइम है जो बैड स्मेलिंग एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस करता है उसमें वेजिटेबल्स के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा लिपो ऑक्सीडेज। लिपो ऑक्सीडेज तो बैड स्मेलिंग प्रोड्यूस करता है एंड जो फ्रूट में ब्राउनिंग करता है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज करता है। दुरुपयोग ध्यान रखना है आपको, लिपो ऑक्सीडेज बैड स्मेलिंग प्रोड्यूस करता है। द माइक्रोबायोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल सेल्फ लाइफ ऑफ माइनरली प्रोसेस्ड फूड शुड बी प्रेफरेबली अप टू, तो इसका 30 डे, 21 डे, 7 डे, 10 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों 21 डे। 21 डे द माइक्रोबायोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल सेल्फ लाइफ ऑफ मिनिमली प्रोसेस्ड फूड शुड बी प्रेफरेबली अप टू द, तो 21 डे के तक अपन इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद अपना माइक्रोबायोलॉजी न्यूट्रिशन सेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 17 की, द क्वालिटी प्रॉब्लम फॉर सिलसेड एप्पल एंड पोटैटो एंड एप्पल्स में जो सिलिसेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना, क्वांटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलती है, वो कौन सी किसी कारण मिलती है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कारण मिलती है, लाइपोटिक रेंसिडिटी कारण मिलती है, हाइड्रोलाइसिटी रेंसिडिटी कारण मिलती है अपन को, या प्यूट्रिक फंक्शन के कारण मिलती है। तो अपन इसका आंसर देखेंगे अपन, तो उसका जाएगा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इसका करेक्ट आंसर है, जो अपन को एप्पल एंड पोटैटो में जो सिलिसेट क्वांटिटी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 18 की, जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी अपन ऊपर देखा, इन फ्रूट एंड वेजिटेबल इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, उसके लिए क्या रिक्वायर होता है, ऑक्सीजन, एंजाइम्स, कॉपर, सबस्ट्रेट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जाएगा भाई साहब ऑल। उसके लिए ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड होता है, एंजाइम भी होता है एंड कॉपर एंड सबस्ट्रेट्स, सब कुछ के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। ऑक्सीजन इज तो कॉपर एंड सबस्ट्रेट्स, ऑल ऑफ द ऑप्शन आंसर जाएगा करेक्ट आंसर इसका। द पर्पज ऑफ इडिबल कोटिंग इन मिनिमली प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर lower respiration, retard ethylene productions, selling volatile flavor and all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा all of the above। इसके लिए lower respiration and retard ethylene productions and selling volatile flavors, इसके इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा all of the above। इस पर्सन का all of the above आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इन हाई ऑक्सीजन मॉडिफाइड ऑटोमोस्फियर, ए हाई ऑक्सीजन मॉडिफाइड ऑटोमोस्फियर पैकेजिंग द टेम्परेचर शुड बी इन द रेंज ऑफ, मतलब जो हाईली ऑक्सीजन मॉडिफाइड ऑटोमोस्फेयर पैकेजिंग अपन करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, उसके लिए टेम्परेचर कितना रखा जाता है, उसके टेम्परेचर कितना रहता है उसके अंदर, उसकी रेंज बतानी है अपन को इस क्वेश्चन को। तो इसकी बात करते हैं, उसके लिए अपन को टेम्परेचर रखा जाता है 0 से 3 डिग्री टेम्परेचर। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर 0 से 3 डिग्री टेम्परेचर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 21 की, HP प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल मीन्स हाई परफॉर्मेंस के लिए हाई प्रेशर के लिए करता है, हाई पास्चराइजेशन करता है, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर जाएगा करेक्ट हाई प्रेशर। तो जो HP प्रोसेसिंग होती है, HP का मीन्स क्या है, HP मीन्स हाई प्रोसेसिंग, ध्यान रखना हाई प्रेशर, HP का मीन्स हाई प्रेशर। तो इसके लिए HP मीन्स हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में हाई प्रेशर रखा जाता है, वेरी बेसिक क्वेश्चन से।
तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एपन डेवलप द ब्राउन हर्ट, एपल में जो ब्राउन हर्ट हो जाता है एप्पल के अंदर ब्राउन हर्ट डिसऑर्डर इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण एप्पल में जो ब्राउन हर्ट हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं अपन, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्टोरेज। जब अपन एप्पल को स्टोरेज करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो उसमें एप्पल के अंदर क्या कौन से सिम्टम दिखने लगेंगे अपन को? ब्राउनिंग हर्ट इनसाइड के अंदर, ब्राउनिंग हर्ट इनसाइड मिलेंगे एप्पल का। तो ये डिसऑर्डर किसका है? एप्पल का। तो ये ऑक्सीजन रिडक्स सप्लाई इज रिड्यूस ड्यूरिंग स्टोरेज के समय मिलता है अपन को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 23 क्वेश्चन की। फ्रूट लाइक बनाना, फिज, ग्रेप्स आर more susceptible to development of black mold roots due to the rhizopus, penicillium and aspergillus niger and glossosporium। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों एस्परजिलस नाइजर्स। एस्परजिलस नाइजर के कारण क्या हो जाता है? बनाना, फिश, ग्रेप्स में अपन को जो ब्लैक मोल्ट रोड्स देखने को मिलता है। किस मोस्ट सस्पेक्टेबल होता है इसके, इस ब्लैक मोल्ट रोड्स के, ये किसकी वजह से होता है? ये एस्परजिलस नाइजर की वजह से होता है। 23 का करेक्ट आंसर। अब आएगा क्राइटेरिया फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ टोमेटो। टोमेटो का जो हार्वेस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए? कलर होना चाहिए उसका, उसको कलर को देख कर अपन हार्वेस्टिंग करते हैं। परसेंटेज शुगर एंड परसेंटेज एसिड को देख कर अपन हार्वेस्टिंग करेंगे। उसके ऑयल कंटेंट को देख कर हार्वेस्टिंग करेंगे, या बोथ ए एंड बी। तो 24 का करेक्ट आंसर जाने वाला है दोस्तों डी, बोथ ए एंड बी। अपन मोस्टली तो जो जनरली जो फार्मर करते हैं कलर देख के हार्वेस्टिंग करते हैं, एंड जो साइंटिस्ट भी उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है उसका उसका परसेंटेज ऑफ शुगर निकाल के एंड परसेंटेज ऑफ एसिड निकाल के उसका हार्वेस्टिंग की जाती है। दोनों करेक्ट आंसर जाएगा। द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड फिजियोलॉजिकल ऑल द अबाउट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑल द अबाउट। मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होता है ना वो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, वो फिजियोलॉजिकल भी होता है। मोस्ट कॉमनली प्रोसेस्ड जूस इज एप्पल जूस, ऑरेंज जूस एंड पाइनएप्पल जूस एंड स्ट्रॉबेरी जूस। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर जाएगा इसका? आप इसको कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। मैं आपको इसका आंसर करेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका ऑरेंज जूस। और आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरे अनुसार तो उसका ऑरेंज जूस आंसर जाना चाहिए। एंड जो मैंने मोस्ट ऑफ जो आंसर की से इसको मिलाया है, सर से पूछा कि इसका ऑरेंज जूस आंसर गया है। इसका मेरे को करेक्ट आंसर नहीं मिलता है, तो मैंने सर से डिस्कस करके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश किया है। तो मोस्ट कॉमनली प्रोसेस्ड जूस कौन सा है? एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, पाइनएप्पल जूस है, स्ट्रॉबेरी जूस है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑरेंज जूस। द केजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कौन केजेज है? उसका क्या कारण है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होने का? फिजियोलॉजिकल डिटरेशन, मैकेनिकल डैमेज, डिजीज, इंसेक्ट एंड पेस्ट एंड ऑल। तो 27 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ऑल। फिजियोलॉजिकल नुकसान भी हो जाता है इसमें, मैकेनिकल डैमेज भी होता है, डिजीज भी लग जाता है, इंसेक्ट भी हो जाता है, पेस्ट अटैक भी हो जाता है, जिसका फ्रूट का क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की कौन कौन सी स्टेज है? हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड ऑल द अबाव। इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ऑल द अबाव। तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसलिए लेक्चर लाया हूँ क्योंकि कई बार अपन को हर कंप्यूटर एग्जाम में पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन दो या तीन अपन को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड, कोई से भी कंप्यूटर एग्जाम। मतलब मोर देन ही मिलते हैं, लेकिन मैं मोस्टली बता रहा हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन तो अपन को पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड देखने को मिलते हैं कंप्यूटर एग्जाम्स में। तो हार्वेस्टिंग एंड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ये सब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होने के स्टेज है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की। हार्वेस्टिंग हो जाएगा, पैकेजिंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जाएगा आंसर। ट्रूथ टीज कम फ्रॉम द विच पोर्शन ऑफ प्लांट। ट्रूथ टीज का जो पोर्शन ऑफ प्लांट का कौन सा पोर्शन है जो ट्रूथ टीज का? तो लीफ से, बीन से, स्टेम है, ट्यूबर है, ये अपन को बताना है। तो ट्रूथ टीज का जो कम फ्रॉम द बीच जो पोर्शन ऑफ प्लांट का है वो है लीव्स। क्या है? लीव्स, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं इन ड्राइंग ऑफ फ्रूट विच केमिकल इज यूज फॉर द मिनिमाइज ब्राउनिंग। मतलब कौन सा अपन केमिकल यूज लेंगे इन ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स, विच केमिकल इज यूज फॉर टू मिनिमाइज ब्राउनिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज ले रहे अपन? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन इन क्लोरोफिल्स। इसका करेक्ट आंसर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ब्रो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन द एल्केनिटी ऑफ वाटर दैट यूज फॉर द बेवरेज मस्ट बी लो। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 4
प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइजेशन किया जाएगा प्रिवेंशन कंट्रोल करके, प्रिवेंशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सॉलिड्स फॉर वाटर टू बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फ्रूट जूस बेवरेज शुड नॉट एग्जिस्ट, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन कि टोटल सॉलिड फॉर वाटर टू बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट जूस बेवरेज के लिए शुड नॉट बी एक्सिस्ट, तो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, एक्सिस्ट नहीं होना चाहिए। तो 32 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों मोर देन, मतलब 500 ppm, 500 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए टोटल सॉलिड के रूम में। अपन प्रिपरेशन के रूम में काम देते हैं टोटल सॉलिड को वाटर के रूम में, वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाउ मच प्रोड्यूस इज वेस्टेज ड्यू टू इम्प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए वेस्टेज ड्यू टू इम्प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए प्रोड्यूस, तो अबाउट 40%, 10, 5, 2%, आपको परसेंटेज में बताना है इस क्वेश्चन को। तो करेक्ट आ जाएगा अबाउट 40%, ठीक है। बेस्ट टाइमिंग फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट इन ड्यूरिंग द डे, मतलब आपको फ्रूट को जो मोस्टली अपन जो हार्वेस्ट बेस्ट टाइमिंग हार्वेस्टिंग करने का वो इवनिंग है, मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग है, आफ्टरनून है। तो ये क्वेश्चन भी कई कंप्यूटर एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो 34 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों अर्ली मॉर्निंग। अपन को कभी फ्रूट की हार्वेस्टिंग करनी है तो अर्ली मॉर्निंग को अपन को हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ना तो मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग देर का है और अर्ली मॉर्निंग देर का है, तो अपन को समझ आना चाहिए कि मॉर्निंग भी आ गया अर्ली मॉर्निंग, तो आंसर आने वाला दोनों में से ही है, तो इसका आंसर जाएगा करेक्ट अर्ली मॉर्निंग। द फ्रूट विच आर हार्वेस्टेड बाई हैंड, मतलब कौन सा फ्रूट जिसको अपना हाथ से हार्वेस्टिंग करते हैं, एप्पल को, सिट्रस को, टोमेटो को, या ऑल द अबव। तो 35 का करेक्ट आंसर जाएगा डी, अपन इन जो ये फ्रूट है इनको अपन हैंड से हार्वेस्टिंग करते हैं इन फ्रूट्स की, क्योंकि इनकी प्लांट को अपन है ना जो मैकेनिकल मेथड आता है सेकिंग, फ्रूट को सेक करते हैं अपन मशीन के द्वारा, उससे अपन हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टोमेटो है वो उसका पेड़ होता है स्मॉल, तो उसको अपन सेकिंग नहीं कर सकते हैं ना मैकेनिकल द्वारा, उसको अपन को हार्वेस्टिंग करना नहीं तो कर भी नहीं सकते, नहीं तो। एंड सिट्रस का सिट्रस अपन सेकिंग द्वारा हार्वेस्टिंग नहीं करते, क्योंकि इसका तना बहुत छोटा होता है ना स्टेम, मतलब। एंड एप्पल का प्लांट भी कभी भी अपने सेकंड द्वारा हार्वेस्टिंग, मतलब एप्पल में करते हैं मोस्टली, बट जो स्मॉल एरिया में इनमें नहीं करती, आपने इंडिया में नहीं किया था मोस्टली। एंड सेकंड 36 की बात करते हैं, द मेन टाइप ऑफ मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज जो मेन टाइप कौन सा मैकेनिकल डैमेज इनमें से, कट्स है, कंप्रेशन एंड रबिंग है, या इम्पैक्ट्स है, ऑल द अबाव है। तो 36 का आंसर जाएगा डी ऑल द अबाव। ऑल द अबाव इसके कट्स, कंप्रेशन, रबिंग एंड इम्पैक्ट्स, इसके आंसर सारे क्या है इसके मैकेनिकल मेन टाइप से मैकेनिकल डैमेज के। बेवरेज आर कंज्यूम्ड फॉर फूड वैल्यू के लिए, थ्रस्ट क्विंचिंग के लिए, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो 37 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। तो बेवरेज आर द कंज्यूम्ड फॉर इन तीनों चीज़ों के लिए अपन इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बेवरेज आर क्लासिफाइड एज, कार्बोनेटेड होता है बेवरेज, नॉन कार्बोनेटेड एंड माइल्डली अल्कोहल, नॉन कार्बोनेट एंड स्टिमुलेटिव बेवरेज, एंड ऑल ऑफ दीज। तो 38 का करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑल ऑफ दीज। जो बेवरेज होता है वो कार्बोनेटेड होता है, वो नॉन कार्बोनेटेड होता है, एंड उसके अंदर माइल्डली अल्कोहल भी होता है, मतलब हल्का अल्कोहल, एंड नॉन कार्बोनेटेड एंड स्टिमुलेटिव बेवरेज होता है। सही बात है, तो इसका आंसर करेक्ट आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिमुलेटिंग बेवरेज, स्टिमुलेटिंग बेवरेज का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो मिल्क है, प्योर जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक है, एंड कॉफ़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कॉफ़ी, ओनली कॉफ़ी। इसका करेक्ट आंसर क्या है कॉफ़ी 39 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टिमुलेटिंग बेवरेज, जो स्टिमुलेटिंग बेवरेज का जो एग्जाम्पल है वो है कॉफ़ी। द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक इज एडिशन टू वाटर, CO2, शुगर, फ्लेवरिंग, एसिड, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक इन एडिशन टू वाटर, वाटर के साथ अपन क्या मिक्स करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं, कितनी करते हैं, जैसे कि मान लो ये एक बोतल है, ठीक है, एक बोतल है, तो अपन ने यहाँ इसको फिल कर दिया अपन को बोतल में, और यहाँ पर अपन इसको ढक्कन से अपन इसको सेलिंग कर दिया, पैक कर दिया। तो जो ये गैप रहेगा ना, ये मिडिल वाला गैप, इसमें अपन क्या करते हैं 8 से 10% सेंटीमीटर नहीं सॉरी 8 से 10% इसमें क्या होगी 8-10% CO2 की मात्रा होगी इसमें, इस गैप में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर इसमें होता है,
फ्लेवरिंग होता है, एसिड होता है, आपको सबको पता ही है, तो इसको आएगा आंसर ऑल ऑफ दिस। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए मोस्टली जो कॉमन शुगर यूज ली जाती है, कौन सी ली जाती है? हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो 40 उनका करेक्ट आंसर जाएगा हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, इस शुगर काम ली जाती है, फ्रक्टोज कॉर्न सिरप काम ली जाती है मोस्टली। द शुगर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बेवरेज, बेवरेज में शुगर का कॉन्ट्रीब्यूट क्या है? स्वीटनेस के लिए, कैलोरीज के लिए, बॉडी एंड माउथ फील के लिए एंड ऑल ऑफ दिस के लिए। तो 42 का करेक्ट आंसर जाने वाला है डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि शुगर स्वीटनेस लाती है, कैलोरीज लाती है, कैलोरीज एंड बॉडी एंड माउथ को फिल कराने के लिए अपने को, एंड ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो कैलोरीज सॉफ्ट ड्रिंक आर sweetened with non-nutritive sweetness such as saccharin, cyclamate and about to and sucrose। तो 43 का करेक्ट आंसर जाने वाला है दोस्तों about to, जो दोनों ऊपर दे रखे, सैकरिन एंड साइक्लामेट, तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों, बोथ, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना, उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर कितना पाया जाता है, कितना रखा जाता है, या कितना होता है? 92, 60, 70, 50। तो 44 का करेक्ट आंसर जाएगा 92%। सॉफ्ट ड्रिंक है ना, तो उसमें तो मोस्टली पूरा वाटर रहने वाला है, तो 92%। तो 10 क्वेश्चन की बात है इसमें। फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट जूस बेवरेज द मैक्सिमम एल्केलिनिटी लेवल ऑफ वाटर इज 50 ppm, 60 ppm, 40 ppm, 30 ppm। तो उसका करेक्ट आंसर जाने वाला है 50 ppm। पर्सन एक बार अच्छे से रीड कर लेना। द प्रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट जूस तो बेवरेज द मैक्सिमम एल्केलिनिटी लेवल ऑफ वाटर, वाटर का मैक्सिमम जो एल्केलिनिटी वाटर वो 50 ppm होना चाहिए, ठीक है। टोटल सोल्यूबल सॉलिड फॉर रेडी टू ड्रिंक बेवरेज शुड बी, तो 46 का करेक्ट आंसर जाने वाला है मेरे दोस्तों 14% या 14%। ऊपर में बोला TSS, टोटल सॉलिड फॉर रेडी टू ड्रिंक बेवरेज शुड बी के लिए, तो 40% होता है उसमें TSS, रेडी टू ड्रिंक के लिए। द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन बियर, जो बियर में जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है जो एल्कोहल का बियर के अंदर, वो 3 से 6% होता है, 8 से 7% होता है, 10 से 15% होता है, 15 से 12% होता है। तो 47 का जो आपको करेक्ट आंसर है वो जाएगा 3 से 6%, क्योंकि जो मेजर एल्कोहल द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन बियर, बियर के अंदर जो मेजर एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 3 से 6% होता है। और अब अपन जो बियर देखते हैं उसमें 7% भी देखने को मिलता है, अपन 7% एल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा लेकिन मोस्टली वो 3 से 6% करेक्ट आंसर जाने वाला 47 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द फर्मेंटेड बेवरेज, इनमें से कौन सा एक फर्मेंटेड बेवरेज है? स्क्वाश है, लासी है, सिरप है एंड मिल्क है। तो इनमें से कौन सा फर्मेंटेड बेवरेज है? या सोचने की बात है नहीं इसमें, कौन सा है? लासी, LASSI, लासी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इन टी, टी के अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन सा है? कैफीन है, टेनिन है एंड फाइटेट्स है एंड ऑक्सलेट्स है। तो इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है भाई दोस्तों टेनिन। तो जो एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर है टी के अंदर वो क्या है? टेनिन, क्या है? टेनिन। और दोस्तों कहाँ फंस जाते हैं? कैफीन में होता है, कैफीन होता है, लेकिन एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर पूछ रहा है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, तो टेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड ब्रिक्स फॉर सिरप प्रिपरेशन के लिए, सिरप प्रिपरेशन के लिए जो रिकमेंडेड ब्रिक्स चाहिए वो कितना होना चाहिए? 65 से 70, 70 to 80, 50 to 55 एंड 40 to 50। तो इसका करेक्ट आंसर जाने वाला दोस्तों 65 to 70। इसके लिए क्या होना चाहिए? ब्रिक्स होना चाहिए सिरप प्रिपरेशन के लिए, करेक्ट आंसर। तो आज अपन 50 क्वेश्चन लाए थे जो मोस्टली चिलिंग इंजरी एंड जो मोस्टली जो पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है वो अपन आज लेके आए थे। और कंप्यूटर एग्जाम को ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली आप इनको देखना। ये क्वेश्चन मैंने एक मॉडल पेपर से उठाए है और एक वो क्वेश्चन है जो मतलब जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। तो आज इतना ही, अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, एंड कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाना है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाना है आपके लिए, क्योंकि मेरे को तो आइडिया नहीं है ना कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता, कौन सा नहीं आता। तो फिर मेरे हिसाब से मैं ला रहा हूँ, तो अब आप अपना बताओगे डिमांड कि कौन सा टॉपिक लाना है, तो फिर मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करके उस टॉपिक को लेके आऊँगा आपके लिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इसको सबका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसका आंसर की इसके नीचे दे रखा है, ये PDF के अंदर नीचे ये। एंड जिसको भी ये PDF का जो PDF चाहिए, मतलब जैसे किसनों की जितनी भी जो भी अभी जो अपना इतनी क्लासें ली है उनका जो उनको PDF चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर में आपको एक बार इसमें बता देता हूँ, आप इस पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको क्या नाम है इस पर PDF प्रोवाइड करा दूँगा। 7240296031, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। इस पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आए उनकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इन नंबर पे, मैं आप उसके लिए रिलेटेड वीडियो भी ला सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।